नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, कल जो हम लोग नागपुरी की एक कहानी मांदी पढ़े थे, आज उसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे और यह प्रश्न उत्तर पूरी शिद्दत से बनाया गया दोस्तों, लाइन बाय लाइन बनाया गया है। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए और जब क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाएगा तो उस वक्त आप भी वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर लगाइए और लास्ट में कमेंट करके आप लोग अपना आंसर बताइए कि कितना मेरा सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना कीजिएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए आज प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए पहला आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, नागपुरी कहानी मांदी कर कहानीकार कौन है? कहानीकार बताना है दोस्तों कि मांदी जो कहानी कल हम लोग पढ़े थे उसका कहानीकार कौन है। पहला क्वेश्चन है उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है शकुंतला मिश्रा, तीसरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा और चौथा गिरधारी राम गंझू। तो कौन है दोस्तों? हम लोग को सबको पता है कि ये उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कहानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, कहानी में कौन बाइसिकल से रोज रोज चलेगा? अब कौन बाइसिकल से अर्थात साइकिल से कौन रोज रोज चलते हैं? पहला ऑप्शन है अमृत, दूसरा बुढ़िया, तीसरा सिपाही मन और चौथा मांदी। तो कौन साइकिल से डेली डेली जाता है और उसका साइकिल जो है आम गज के बाद धीरे हो जाता है, ये चीज़ बताया गया था। तो दोस्तों अमृत जो है वह साइकिल से डेली आता है। कहाँ जाता है? जॉब करने जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, कौन गज ठीने अमृत कर बाइसिकल मध्यम हो जाएगा? अर्थात क्या हो जाता है? साइकिल जो है वह धीमे हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो कौन सा गज होता है दोस्तों? करंज गज, जामुन गज, बेल गज या अम्बा गज अर्थात आम पेड़। तो कौन सा पेड़ के पास? आम पेड़ के पास उसका साइकिल जो है वह मध्यम हो जाता है, धीमे हो जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अम्बा गज के नीचे कौन बैठल रहेला रोज दिन? आम पेड़ के नीचे कौन हर दिन बैठी हुई रहती है? कौन रहती है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है अमृत, दूसरा रंथु, तीसरा बुढ़िया, चौथा मांदी। तो कौन बैठे हुआ है? तो मांदी जो है, मांदी अर्थात मांदी को जब बुढ़िया हो जाती है तब वो बैठी रहती है। तो यहाँ पे आंसर में बुढ़िया होगा। बुढ़िया ही मांदी है, लेकिन डायरेक्ट कहानी में बुढ़िया की बात हुई है, इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पे इसलिए हम ऑप्शन मांदी भी दिए हैं। बहुत लोग बोलेंगे बुढ़िया और मांदी दोनों तो एक ही है, वाकई में दोनों एक ही है, लेकिन कहानी में बुढ़िया के बैठने की बात हुई। मांदी के तो जवानी में उसका नाम है और बाद में उसे जो लेखक है, जो कवि है, जो कहानीकार है, वो उसे बुढ़िया से डिनोट किए हैं, इसलिए आंसर बुढ़िया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, ई कहानी में जुमटा कर माने का होवेला? जुमटा के माने आप लोग को बताना है। जुमटा का माने क्या होता है दोस्तों? कहानी में जुमटा का अर्थ बताना है। तो जुमटा का अर्थ क्या होता है? भागे, भीड़, बेहोश या खाए। क्या होता है दोस्तों? भीड़ होता है। भीड़ अर्थात भीड़ जब इकट्ठा हो जाता है उसी को नागपुरी में हम लोग जुमटा कहते हैं, कि जुमटा लगा ले हैं लोग। चलिए 6 नंबर देखते हैं, कहानी कर अनुसार भीड़ के टारे का अर्थ बताओ। टारे, भीड़ को टारने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भीड़ से क्यों किनारा करे, लटके, भागे या कांदे। तो भीड़ को किनारा करना। ठीक है, कौन लोग करता है किनारा? सिपाही लोग करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, भीड़ में कौन एकदम निशब्द शांत पड़ल रहेला? कौन एकदम निशब्द शांत पड़ल रहे? निशब्द मतलब कि उसके जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, एकदम शांत पड़ी रहती है। कौन? तो अमृत, रंथु, बुढ़िया या सिपाही मन। तो कौन है दोस्तों? तो बुढ़िया पड़ी रहती है, जो इस जीवन रूपी पुल को पार कर ली होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, कौन जुमल आदमी के भगाए जुगुत में लागल रहे ना? कौन जो भीड़ आदमी जुट जाता है, आदमियों का भीड़ जो इकट्ठा हो जाता है उसे भगाए अर्थात भगाने के जुगुत में, भगाने के फिराक में लगा हुआ रहता है। तो कौन लगा हुआ रहता है दोस्तों? बुढ़िया। बुढ़िया तो नहीं, क्योंकि बुढ़िया तो खुद
मरनाशय में पहुंच चुकी है। अमृत तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होने के बाद वहाँ आता है। रंथु, रंथु तो पहले ही बदल चुका है। अब यहाँ पे बात हो रहा है भीड़ को हटाने की जिम्मेदारी कौन ले लेता है या कौन किसके ऊपर रहता है, तो सिपाही लोग के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कहनी कर अनुसार कौन संसारे कर पुल से पार हो जाएगा। कौन संसार रूपी पुल से पार हो जाती है, हम लोग बार बार यहाँ पे कहानी में पढ़े हैं। तो सूरज, रंथु, बुढ़िया या सिपाही मन। तो कौन पार हो जाता है दोस्तों, बुढ़िया पार हो जाती है। अर्थात बुढ़िया मरनाशय में देहांत हो जाता है और वही आम पेड़ के पास, इसीलिए उसे संसार रूपी पुल से पार होना बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। कहानी में कौन चिकन गतर काया कर सुंदर छोड़ी रहे। कौन चिकन गतर, एकदम सुडोल गत्तर का, सुडोल पीठ वगैरह का सुंदर छोड़ी रहती है। तो कौन रहती है दोस्तों, मांदी रहती है। ठीक है, मांदी रहती है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बुढ़िया भी है और दुइयो भी है। तो बुढ़िया तो वो बाद में हो ना, बाद में जब वो बुढ़िया हो जाती है उस वक्त उसका गत्तर चिकन नहीं रहता है, सिर्फ हड्डी बचा हुआ रहता है, मांस सूख जाता है, तो उस वक्त वह चिकन गत्तर नहीं है। इसलिए यहाँ पे आंसर में मांदी होगा, याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को भी फंसाएगा और इस तरह की तैयारी हम करा दे रहे हैं कि हर जगह आप लोग आगे बढ़ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। रंथु के अपन जीवन संगी पाए के अपने आप के नसीबगर बुझत रहे। रंथु जो है किसको जीवन साथी के रूप में पाके अपने आप को किस्मत वाला समझता है। तो किसको दोस्तों, पहला ऑप्शन है रूपा के, दूसरा रानी के, चौथा तीसरा मांदी के और चौथा केवनी। तो किसको पाता है दोस्तों, तो मांदी को वह जीवन संगिनी के रूप में पाके बहुत खुश रहता है, किस्मत वाला अपने आप को समझता है, क्योंकि यह रूप और गुण दोनों में निम्न रहती है, नीमन रहती है, अर्थात अच्छी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। कहानी में केकर दांत का चमक के बिजली कर चमक से तुलना करल जाए है। किसकी दांत की चमक को बिजली की चमक से तुलना किया गया है, तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है मांदी कर, दूसरा रंथु कर, तीसरा कवि कर और चौथा परी कर। तो किसका है दोस्तों, तो मांदी के दांतों का तुलना किया गया है किससे, बिजली की चमक से, जब वह एक पाँत में चमकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन गोटा गांव में रूप और गुण दोनों में अव्वल रहेला। रूप और गुण दोनों में अव्वल कौन रहता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, रूप और गुण दोनों में सबसे बेहतरीन रहता है, तो कौन रहता है, तो मांदी रहती है। ठीक है, मांदी जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। कहानी कर अनुसार सवांग माने का होवेला। देखिए दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पे सवांग का मतलब अलग अलग, सवांग का मतलब बहुत लोग पति देव मानेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ सवांग का मतलब पति नहीं होगा। सवांग का एक अर्थ होता है खुद बच्चे लोग का। ठीक है, बच्चे लोग होता है, लेकिन इस कहानी में छुआ और सवांग दिया गया है। और एक अर्थ सवांग का होता है अपने आप को सजना संवरना, अपने देह को अच्छा करना। तो यहाँ पे क्या होगा, छुआ तो नहीं होगा, क्योंकि छुआ दिया हुआ, मर्द नहीं होगा, जबकि बहुत लोग मर्द लगाएंगे, जनी भी नहीं होगा, अपने देह या शरीर, तो यही होगा अपने शरीर को सजना संवरना या शरीर की देखभाल करना ही सवांग कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 देह या शरीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कौन कहेला मोरबे होले घरों के लेते जावे का। किसके द्वारा यह बात कही जाती है, क्या तुम मरोगे तो घर को भी लेते जाओगे क्या, जो घर को इतना सजाते संवारते हो। कौन कहता है, रंथु, मांदी, लीला या शिवा। तो कौन किसके द्वारा यह बात कही जाती है, रंथु के द्वारा कही जाती है। किसको कही जाती है, मांदी को कहता है। ठीक है, रंथु मांदी को कहता है, क्या मरोगे तो इस घर को भी लेते जाओगे ऊपर क्या। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। कहानी में मांदी और रंथु कर कै गो छुआ मन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मांदी और रंथु का कितना बच्चा लोग था दोस्तों, सबसे पहले एक बेटी पैदा होती है और फिर उसी का सगा भाई भी पैदा होता है। तो यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 2 गो। यहाँ पे काय बेटा बेटी नहीं पूछा, छुआ में बेटा बेटी दोनों आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन नी बदल रहे। कौन है जो नहीं बदलता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहानी में साफ साफ लिखा गया कौन नहीं बदला है। तो अम्बा गच, मांदी, दुयो, रंथु। कौन नहीं बदला है दोस्तों, अम्बा गच ज्यों का त्यों अभी भी है
और जो मांदी बुढ़िया है वह अभी भी नहीं बदली है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। ये दोनों अभी भी नहीं बदली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मांदी जो है, मांदी का शरीर तो बदल चुका है, लेकिन उसका जो भी पहले से जैसा कर रही थी वैसे ही अभी भी वो आम पेड़ के पास टाइम देती है, घर को सजाती संवारती है। ठीक है, तो ये आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। कहानी कर अनुसार मांदी कर खेत का में चिपाला है। क्या में चिपाला है दोस्तों मांदी का खेत? पहाड़ में, बड़का मशीन में, डहर में या गाड़ी में? तो बड़का बड़का मशीन में उसका जो खेत है अभी भी दबा हुआ है, खेत है वहीं पे लेकिन उसके ऊपर बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। तो यही चीज़ कहानी में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कहानी कर अनुसार भीत कर अर्थ बताओ। भीत किसको कहा जाता है दोस्तों? भीत किसको कहा जाता है? सबको पता है, दीवार को ही भीत कहा जाता है नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। मांदी कहानी कौन किताब से लेवल आया है? मांदी कहानी जो है वह किस किताब से लिया गया है? तो किस किताब से है दोस्तों? कांटी से, रुगड़ा खुखड़ी से, अंगना से या बनकेवरा से? तो किस कहानी से लिए, किस किताब से लिया गया है? रुगड़ा खुखड़ी का एक कहानी है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन नौकरी करे रोज दिन जाएला? नौकरी करे कौन रोज दिन जाता है कहानी में दोस्तों? रंथू, बुढ़िया, मांदी या अमृत? तो अमृत जो है वह रोज नौकरी करने जाता है और उसी साइकिल, वह साइकिल से जाता है और वही साइकिल आम पेड़ के पास धीमा हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। कहानी कर अनुसार केकर जोड़ी हंसा जोड़ी तर रहेला? किसकी जोड़ी हंसा जोड़ी की तरह रहता है? लीला और जबरा कर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मांदी और रंथू कर, तीसरा सुशीला और खिरोधर सिंह कर और चौथा सौभे। तो किसका है दोस्तों? तो मांदी और रंथू का जोड़ी को हंसा जोड़ी से तुलना किया गया है। ठीक है, या उसका उपनाम दिया गया है। तो इस तरह से आज का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, अभी इतना ही क्वेश्चन तैयार हो पाया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें से और निचोड़ के क्वेश्चन निकाला जाए। बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अब यहाँ पे झारखंड सचिवालय का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रेगुलर तैयारी कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देना का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप लोग चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। बस हम शेयर के ही अब इतना ही चाहते हैं आप लोगों से कि बस आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए लोगों तक, जिससे कि हर ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी को धार दे पाए, जिससे कि उसकी मुश्किलें, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इसलिए यह वीडियो मैं आप लोगों के सेवा के लिए उपलब्ध कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब PDF अभी तैयार नहीं हुआ है, बस PDF के लिए भी आप लोग धैर्य बनाए रखें। कुछ दिन में आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। PDF के लिए आप लोग 909097285877 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। MSH क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। हर एक न्यूज़ वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, कल हम लोग फिर इसी सुबह में कल मिलते हैं। सुबह में एक नई कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे और शाम में उसी कहानी का MCQ कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जोहार।